मंगलवार को वो फैसला मतलब वहाँ से खबर आ रही है कि हो सकता है। दूसरे अधिकारी जो हैं वो इसके समर्थन में हैं कि हाँ किया जाना चाहिए। जो मीटिंग हुई उसकी ऐसी अंदरूनी खबरें हैं। आपको याद होगा कि 10 दिन कुछ दिन पहले 10 दिन का वक्त दिया गया था कि 10 दिन में ईरान कोई फैसला कर ले, ये ट्रंप ने ईरान को कहा था। अच्छा, इस बीच पुर्तगाल के लेजास एयरबेस जो है वहाँ पर अमेरिकी सैन्य जमावड़ा देखा जा रहा है। रिपोर्ट ये बता रही है कि पुर्तगाल के लेजास एयरबेस पर B-2 बॉम्बर समेत अमेरिकी सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ती जा रही है और सुपर कैरियर जो है अमेरिकी सुपर कैरियर जो है वो भूमध्य सागर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैन्य गतिविधि जो बढ़ रही है उसे रणनीतिक तैनाती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है ईरान से और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर एक लाइन में बयां कर दिया है कि ईरान किस थॉट के साथ काम कर रहा है, चाहे आप कितना भी प्रेशर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कह दिया है कि किसी के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे, बात करने के लिए तैयार हैं, बात कर रहे हैं, किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, एक लाइन में उन्होंने कह दिया है। अच्छा, ईरान पर स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा है? ट्रंप इज क्यूरियस as to why Iran has not surrendered after such a large military buildup on the part of the US। मतलब ये कि स्टीव विटकॉफ ने ये साफ कर दिया है कि ट्रंप इस बात से परेशान हैं, हैरान हैं, निराश हैं कि आखिरकार इतनी भारी भरकम सैन्य तैनाती अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में ईरान को घेरने के लिए कर दी गई है, लगातार और हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो ईरान ये कह रहा है कि हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। तो ये बात जो है ट्रंप को हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि USS गेराल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन जो है वो पोजीशन में आ चुके हैं। ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अमेरिका ये मान रहा है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 100 से ज़्यादा एयर फ्यूलिंग जो विमान हैं, प्लेन्स हैं, वो यूरोप और मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। और पिछले साल जो कार्रवाई हुई थी, 12 दिन का जो एक्शन देखने को मिला था, उससे ज़्यादा ये बताया जा रहा है। मतलब कि पूरा प्रेशर अमेरिका डालने के मूड में नज़र आ रहा है। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति खुद को शांति का दूत बताते थकते नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को निष्पक्ष समझौता करना पड़ेगा, हालात दुखद हैं। इजराइल इस बीच हाई अलर्ट पर है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य का जमावड़ा तेज हो रहा है। बातचीत में शामिल ईरानी डिप्लोमेट ने दावा कर दिया कि संवर्धित यूरेनियम जो है हम उसको बाहर नहीं करने वाले। और इस बीच ईरान से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। ये क्या बताता है? क्योंकि हमने बीते दिनों देखा था कि ईरान में प्रदर्शन हुए, उसके बाद ईरान की सरकार ने उसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब जब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि सोमवार